हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। तो समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हमें एक हेड ऑफ ए लिंक लिस्ट दे रखा है। हमें टास्क क्या है हमारा, मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट फाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल, द मिडिल ऑफ 1 2 3 4 5 इज 3। 1 2 3 4 5 इज 3। 3 है जो मिडिल में, इसके लेफ्ट में 2 है, राइट में 2 है, तो मिडिल हो गया 3। इफ देयर आर टू मिडिल नोट्स इवन काउंट, देन रिटर्न द सेकेंड मिडिल। ये पहले एग्जाम्पल में तो ऑड नंबर ऑफ नोट्स थे, तो मिडिल इजीली निकल गया, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, तो बीच वाला। बट अगर इवन काउंट है नंबर ऑफ नोट्स का, तो उसने बोला सेकंड होगा मिडिल, रिटर्न द सेकंड मिडिल। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 और 2 और 4 5 एंड 6, लेफ्ट में 1 और 2 है, राइट में 5 और 6 है, बीच में बच गए 3 और 4। तो इसमें से सेकंड वाला देना है, यानी कि 4 दे दिया। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल ही था, इसमें तो 3 हो गया, लेफ्ट में 2 राइट में 2। ये वाला एग्जाम्पल ये तो ऑड का था एग्जाम्पल, ये इवन को हो गया। इवन वाले केस में क्या था, बीच के 2 एलिमेंट्स में से सेकंड वाला देना होता है। तो ये लेफ्ट में 2 हो गए, राइट में 2 हो गए, बीच में 2 बचे, तो बीच में से सेकंड वाला दे देना है। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहा है ऑफ एन है, ऑक्सिलरी स्पेस ऑफ 1 है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टैंडर्ड को देखते ही सबसे पहली अप्रोच क्या आती है। इसमें मैं बेसिकली आपको 2 अप्रोचेस बताने वाला हूँ। दोनों अप्रोचेस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनका कोड करेंगे। ठीक है, अप्रोच 1, ब्रूट फोर्स, जो आ रहे हैं हमारे दिमाग में। क्या कर रहा है, हमें मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे लेंथ। सीधी सी चीज़ है, फाइंड लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट, यही चीज़ आ रही है दिमाग में। देन अगर ऑड है लेंथ, 1 2 3 4 5 है, तो 5/2 इक्वल्स टू 2। तो सेकंड नोड है, फिर से ट्रेट मारेंगे, सेकंड नोड है जो मिडिल होगा, सेकंड नोड विल बी मिडिल। ठीक है, 0 1 2। तो अगेन इटरेट द लिस्ट फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, 0 to मिडिल, बेसिकली 0 to मिडिल। ये नहीं, जेनरिक फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेंथ बाय 2 इक्वल्स टू मिडिल नोड। देन 2 केस बनेंगे। पहला ऑड वाला केस, ऑड के केस में मिडिल इक्वल्स टू लेंथ बाय 2। इवन के केस में मिडिल इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। लेंथ/2 ही है, लेंथ/2 ही है दोनों केस में, तो लेंथ/2 काम कर गया। देखो 1 2 3 4 5 6, 6/2 3, 0 1 2 3, ये आ गया। इस वाले केस में 5 थी लेंथ, 5/2 2, ये आ गया। ठीक है, तो दोनों केसेस का फॉर्मूला सेम ही है, लेंथ/2। तो लेंथ निकालो, लेंथ/2 कर दो। अगेन इटरेट द लिस्ट फ्रॉम 0 to मिडिल। देन द करंट नोड विल बी द आंसर, ठीक है, करंट नोड विल बी द आंसर। लेंथ डिवाइड बाय 2 करो, जो निकल के आएगा वो मिडिल निकल के आएगा। इटरेट करो 0 से। जैसे ये वाला एग्जांपल था ऑड वाला, इसमें 5 नोट थे, तो 5/2 क्या आएगा, 5/2 क्या आएगा, 2 आएगा। तो 0 से स्टार्ट करा, 0 1 और 2 3 आ गया आंसर। इस वाले केस में 6 एलिमेंट, 6/2 क्या है, 3, 0 1 2 3, आंसर हो गया 7वां नोट। ठीक है, तो अप्रोच 1 क्लियर हो गई। ठीक है, इसका कोड करूँ क्या, पहले कर देता है। इंट लेंथ इक्वल्स टू 0, एक टेम्परेरी नोड ले लेता है, हेड को नहीं छेड़ता है क्योंकि दोबारा काम आएगा। जब तक टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल है, लेंथ को प्लस प्लस कर दो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट कर दो। ठीक है, पहली चीज तो हो गई, लेंथ निकल के आ गई। मिडिल, ऑर्डर इवन का कोई मतलब ही नहीं है, लेंथ/2 करो मिडिल आ जाएगा। ठीक है, जब तक मिडिल ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। देख लेते हैं, इस वाले केस में 2 निकल के आया, तो इस पे 2 है, इस पे 1 है, इस पे 0 है। तो जैसे 0 हो जाएगा हमें रुक जाना है, तो ग्रेटर देन 0 पे चलना है। ठीक है, और टेम्प को वापस से हेड पे पॉइंट कर देना है। वापस से दूसरा स्टेप ये था, अगेन इटरेट फ्रॉम द लिस्ट।
फ्रॉम जीरो, जीरो नोट से स्टार्ट करना है, ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट एंड मिडिल को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे टेम्प डॉट वैल्यू, ठीक है। चला के देखें इससे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न टेम्प वैल्यू नहीं है क्या इसमें, डेटा है, सॉरी। सही है, बेसिक टेस्ट केस चल गया, सबमिट कर देता हूँ। 1115 है, इजी और मीडियम में 1115 होते हैं, अब तक तो आपने देख लिया होगा। सही है, अप्रोच 1 सक्सेसफुली काम कर गई है। करंट स्ट्रिक 18 डेज की हो गई है। आप लोगों की कितनी हो गई है कमेंट करके बताएं मुझे। तो अप्रोच 1 हमारी हो गई है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर सॉल्यूशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब हम अपनी अप्रोच 2 डिस्कस करते हैं। अप्रोच 2 की क्यों नीड पड़ रही है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। क्योंकि अपनी पिछली अप्रोच में ऑफ एन प्लस एक बार हो रहा है लेंथ निकालने के लिए, दूसरी बार मिडल निकालने के लिए, 2 बार इटरेट कर रहे हैं लिस्ट, तो अच्छी चीज़ है नहीं। बिग ऑफ 2n हो गया, इसने बोला बिग ऑफ 1, बिग ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वही है, ये हो गई टाइम स्पेस तो ऑफ 1 ही है, हमने कोई स्पेस लिया नहीं है। बट अप्रोच 2 है जो सिंगल फॉर लूप में हो जाए, सिंगल बार एक बार ही इटरेट करनी पड़े लिस्ट को। तो लिंक लिस्ट में याद रखना 2 पॉइंटर मेथड बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो इसमें हम 2 पॉइंटर्स यूज करेंगे। अनदर अप्रोच 2 पॉइंटर्स याद रख लो लिस्ट के लिए। लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर्स कहीं भी लगाने की कोशिश कर लिया करो, अगर आपसे एफिशिएंट करने की बोले तो, ठीक है। तो 2 पॉइंटर्स कैसे लगाएंगे इसमें, अगर आप देखो ये वाली लिस्ट देखो, 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, करेक्ट, यही है। फर्स्ट पॉइंटर 1 को पॉइंट कर रहा है, सेकंड पॉइंटर भी 1 को पॉइंट कर रहा है इनिशियली। अब जब भी 2 पॉइंटर वाली चीज़ आती है लिस्ट के अंदर, तो एक होता है पॉइंटर जो धीरे भागता है, दूसरा पॉइंटर तेज भागता है, ठीक है। तो भगाते हैं सबसे पहले दोनों 1 और 1 पे। फर्स्ट पॉइंटर स्लो भागेगा, स्लो पॉइंटर बोल देता हूँ मैं इसको, स्लो पॉइंटर, फास्ट पॉइंटर, ठीक है। दोनों 1 1 पे। स्लो पॉइंटर एक एक करके भागेगा, एक स्टेप पैदल चल रहा है। फास्ट पॉइंटर जंप मारते हुए चल रहा है, तो जंप मारेगा 3 पे जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 3 पे, ये पहुंच जाएगा 5 पे, बस 5 से आगे जा नहीं सकता फास्ट। तो स्लो का है तीसरे पे, तो देखो तीसरा ही था मिडिल, ठीक है भैया, मिडिल पे पहुंच गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2 से है 4, 4 से है 6, 6 से है 7, 5 देन 1, ठीक है। स्लो पॉइंटर 2 को पॉइंट कर रहा है इनिशियली, फास्ट पे 2 को ही पॉइंट कर रहा है। सबसे पहले भगेंगे दोनों एक जगह से, स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का एक ही है, ठीक है। स्लो पॉइंटर एक एक करके जाएगा, फर्स्ट पॉइंटर एक एक्स्ट्रा मूव करेगा, तो ये 6 पे पहुंच जाएगा, ये 6 पे पहुंच जाएगा, इतने ये कैसे पहुंच जाएगा, 5 पे पहुंच जाएगा, ये 7 पे पहुंचेगा, ये वैसा नल बाहर पहुंच जाएगा, 5 से सीधे जंप मारेगा नल पे, एक का नेक्स्ट है नल। तो अब स्लो है 7 पे, 7 ही हमारा आंसर है। तो अगर आप देख रहे हो हम 2 पॉइंटर लेते हैं, स्लो और फास्ट, और स्लो को स्टार्टिंग पे रखते हैं और फास्ट को भी स्टार्टिंग पे रखते हैं, बट फास्ट को 2 स्टेप से चलते हैं, स्लो को 1 स्टेप से चलते हैं। तो जो फास्ट पॉइंटर जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या होगा, स्लो पॉइंटर हमारे मिड पे होगा, ठीक है। फास्ट पॉइंटर जब तक कि लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाता फास्ट पॉइंटर, जैसे इस वाले केस में 5 तक पहुंचा था, हमारा स्लो था मिड पे। इस वाले केस में फास्ट 1 के नेक्स्ट पे पहुंचा था, नल पे पहुंचा था, स्लो था हमारा मिड था। तो अप्रोच 2 ये हो गई सिंपल सी, ठीक है। तो आप लोगों को दूसरी अप्रोच समझ आ गई होगी। तो अब इसका हम कोड कर देते हैं, सिंपल सा कोड है, कुछ नहीं करना। 2 पॉइंटर्स रखना है, एक स्लो पॉइंटर रखना है, एक फास्ट पॉइंटर रखना है। इनिशियली दोनों को हेड पे रखना है, स्लो को एक स्टेप से आगे बढ़ाना है, फास्ट को 2 स्टेप से आगे बढ़ाना है। जैसी फॉर लूप खत्म हो गई, मतलब कि जब तक कि फास्ट है जो एंड तक नहीं पहुंच जाता, जैसे ही फास्ट एंड पे पहुंच जाएगा, स्लो पॉइंटर हमेशा मिड पे होगा, ठीक है। तो नोड ले लेते हैं, स्लो इक्वल्स टू हेड, फास्ट इक्वल्स टू हेड, दोनों इनिशियली हेड को पॉइंट कर रहे हैं। जब तक फास्ट है जो एंड तक नहीं पहुंच जाता, फास्ट है तो नल हो जाता है, पहले वाला केस था। ऑड वाला, इवन वाला, सॉरी, इवन वाले केस में
2 से जाएगा 6, 6 से जाएगा 5, 5 से सीधे नल हो जाएगा। तो फर्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक चलेगा, या फिर दूसरी कंडीशन एंड फर्स्ट का जो नेक्स्ट है वो भी नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट का नेक्स्ट अगर नल हो जाता है तो उसका मतलब वो एंड पॉइंटर पे, फर्स्ट का नेक्स्ट अगर नल है इसका मतलब वो लास्ट पॉइंटर पे, तो इसका मतलब बिल्कुल लिस्ट के बाहर ही चला गया, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक चलेंगे। स्लो भगेगा 1 से, स्लो का नेक्स्ट पे जाएंगे। फास्ट है जो 2 से भगेगा, फास्ट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट, करेक्ट। जैसे ही ये लूप खत्म हो गया, हमने देखा था स्लो हमेशा मिड पे होगा, स्लो का डेटा रिटर्न कर दो, ठीक है। चला के दिखा देता हूँ। स्लो का डेटा, सॉरी 2 से मूव करना था इसको, हमने 1 से किया था। सही, बेसिक टेस्ट केस चल गया है, सबमिट कर देते हैं। 1115 आ जाओ भैया, आ गए हैं, बढ़िया है। तो सही है, ये चल गया है तो ठीक है। दूसरी अप्रोच हमारी ज़्यादा एफिशिएंट है, केवल एक सिंगल फॉर लूप चल रहा है। तो बिग O ऑफ एन एंड बिग O ऑफ फन है, बिल्कुल जो पूछा है उसी को ही हमने सेटिस्फाई किया है। तो मिलते हैं, सही है, जो पूछा है उसी को हमने सेटिस्फाई किया है। ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए थी, उसमें किया है। ऑफ वन ऑक्सिलरी स्पेस चाहिए था, वो किया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे में। बाय बाय।